20 करेंगे, दैट इज द मार्केटिंग मिक्स। और उसको मैं आपको इन नोट से पढ़ाऊंगा बिकॉज ये जो है वो काफी ज्यादा सूटेबल है फॉर दीज टू चैप्टर्स। अच्छा जी, मार्केटिंग मिक्स में हमने प्रोडक्ट और प्राइसिंग जो है वो डिस्कस करा था। प्रोडक्ट के अंदर हमने प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, प्रोडक्ट पोर्टफोलियो एनालिसिस के बारे में डिस्कस करा था, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, बॉस्टन मैट्रिक्स, ये सारी चीजें पढ़ी थी। प्राइस में हमने प्राइसिंग स्ट्रेटजीज के बारे में पढ़ा था। अब हम लोग इस चैप्टर के अंदर प्रमोशन और प्लेस जो है वो डिस्कस करेंगे। अच्छा जी, अब प्रमोशन की अगर हम बात करते हैं तो प्रमोशन क्या होती है? प्रमोशन इज बेसिकली द वे द बिजनेस कम्युनिकेट्स एंड इन्फॉर्म्स द कस्टमर्स अबाउट द प्रोडक्ट। सो आपका कस्टमर को इन्फॉर्म करना और परसुएट करना कि वो आके आपका प्रोडक्ट खरीदे। सो दैट इज बेसिकली व्हाट प्रमोशन इज। So the use of advertising, sales promotion, personal selling, direct mail, trade fairs, sponsorships, and public relations to inform the consumers and persuade them to buy the product. This is basically what promotion is all about. So basically promotion जो है वो usually एक consumer का C होता है, that is communication to customer. और promotion जो है उसके decisions उसके around revolve करते हैं, that how we are going to communicate the customers, inform them and persuade them to come and buy the product. तो यूजुअली बिजनेसेस जो है वो डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ प्रमोशन इस्तेमाल करते हैं, विच इज नोन एज प्रमोशनल मिक्स। कि एक बिजनेस जो है वो एक तरीके से प्रमोट नहीं करता अपना प्रोडक्ट, मतलब जैसे टीवी पे ऐड चला दिया बस खत्म, ऐसा नहीं होता। बिजनेस मल्टीपल एडवर्टाइजमेंट्स इस्तेमाल करते हैं, मल्टीपल सेल्स प्रमोशन इस्तेमाल करते हैं ताकि वो प्रोडक्ट को बहुत इफेक्टिवली मार्केट कर सके। और ये जो मल्टीपल आपके प्रमोशंस होते हैं इनको हम कहते हैं प्रमोशनल मिक्स। तो यूजुअली व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द प्रमोशन, दैट कि बिजनेस जो है वो क्या अपने ऑब्जेक्टिव सेट करता है जब वो प्रमोशन करता है अपने प्रोडक्ट की। देखिए, प्रमोशन का जो रीजन होता है, दैट व्हाई एक्चुअली द बिजनेस प्रमोट्स द प्रोडक्ट इज टू इंक्रीज द सेल्स बाय रेजिंग कंज्यूमर अवेयरनेस अबाउट द प्रोडक्ट। आप अपनी सेल्स को इंक्रीज करना चाहते हो ताकि कंज्यूमर अवेयरनेस बढ़े प्रोडक्ट के बारे में। सेकेंडली, रिमाइंड कंज्यूमर्स ऑफ एन एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट एंड डिस्टिंक्टिव फीचर्स। बार बार आप अपने एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट को रिमाइंड कराते रहो कस्टमर्स को, दैट हमारा प्रोडक्ट है, इसके अंदर ये एग्जिस्टिंग फीचर्स हैं जो कि कॉम्पिटिटर से डिफरेंट बनाते हैं। सो यू कीप रिमाइंडिंग द कस्टमर अबाउट द प्रोडक्ट। Thirdly, increases the purchases by existing consumer or to attract the new customers towards the brand. तो आप प्रमोशन इसलिए भी करते हो ताकि आपका ज्यादा से ज्यादा कस्टमर जो है वो अट्रैक्ट हो और ज्यादा से ज्यादा कस्टमर आके आपके प्रोडक्ट को परचेज करें। Then we have the fourth one, that is to demonstrate the superior specification or qualities of a product compared with those of competitors. So usually आप प्रमोट इसलिए भी करते हो अपने प्रोडक्ट को ताकि एक सुपीरियर स्पेसिफिकेशन जो है वो आप डेमोन्स्ट्रेट कर सको। फॉर एग्जांपल, किसी एडवर्टाइजमेंट में आप एक कॉम्पिटिटर का प्रोडक्ट दिखा रहे हो और एक अपना प्रोडक्ट दिखा रहे हो, सही है। और आप कैसे सुपीरियर हो उस कॉम्पिटिटर से, आप वो चीज बयान करो। फॉर एग्जांपल, एरियल का ऐड देखें तो एरियल के ऐड में आपको ये देखने को मिलेगा कि एरियल इज हाउ सुपीरियर एरियल इज एज कम्पेयर टू द अदर वॉशिंग पाउडर। तो वसीम अकरम आके एक कपड़े को एरियल से धोता है, एक कपड़े को जो है वो आम पाउडर से धोता है, और दोनों में वो फर्क आपको दिखा देता है। सो दिस इज व्हाट एरियल इज इन्फॉर्मिंग यू, दैट के आपका एरियल का जो प्रोडक्ट है वो काफी सुपीरियर है कॉम्पिटिटर के प्रोडक्ट से। टू शो दैट यू एडवर्टाइज योर प्रोडक्ट एंड देन क्रिएट और reinforce द ब्रांड इमेज और पर्सनैलिटी ऑफ द प्रोडक्ट। तो यू ऑल्सो एडवर्टाइज योर प्रोडक्ट सो दैट यू कैन क्रिएट अ गुड ब्रांड इमेज ऑफ योर प्रोडक्ट। कभी कभार मार्केट में आपके प्रोडक्ट के बारे में काफी फॉल्स रिपोर्ट्स, फॉल्स न्यूज फैल जाती है। जैसे एक कुछ सालों पहले मैकडोनल्ड्स पाकिस्तान के खिलाफ जो है वो काफी एक कैंपेन हुई थी कि मैकडोनल्ड्स जो है वो अपने बर्गर्स वगैरह या अपने किचन में साफ सफाई नहीं रखता, फ्रेशनेस नहीं रखता, मटेरियल एक्सपायर्ड होता है, ये सारी चीजें थी। तो ये फॉल्स रूमर फैला था। तो मैकडोनल्ड्स ने इसको ओवरकम करने के लिए दे स्टार्टेड लॉन्च्ड अ कैंपेन जिसके अंदर they ask the customer to visit their kitchen, that what they can do is they can go online, book a slot, and they can visit the kitchen of each of the franchise of McDonald's, और वो जाके देख सकते हैं कि मैकडोनल्ड्स जो है वो किस तरीके से अपना प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहा है। तो इस तरीके से आप अपनी ब्रांड इमेज की जो मार्केट में ब्रांड इमेज होती है उसको बेहतर से बेहतर करते हो। नाउ यूजुअली देयर आर टू टाइप्स ऑफ प्रमोशन दैट द बिजनेस यूजेस। देयर आर there is above the line promotion and there is below the line promotion। दोनों में फर्क क्या है बच्चों?
दोनों में फर्क इतना है कि अबव द लाइन में आप डायरेक्टली पे करते हो टू कम्युनिकेट टू द कस्टमर, और बिलो द लाइन में you provide incentive to customers when they come to purchase the product. आप above the line promotion में आप पैसे डायरेक्टली खर्च कर रहे होते हो अपने टू कम्युनिकेट टू द कस्टमर्स, वेयर एज बिलो द लाइन प्रमोशन में जब कस्टमर को अट्रैक्ट करना होता है आप कस्टमर को सेल्स पे इंसेंटिव देते हो ताकि कस्टमर आके आपका प्रोडक्ट जो है वो खरीद ले. सो यूजुअली advertising promotion is a type of above the line promotion. So what is advertising? It is a paid for communication with consumers to inform and persuade them about the product. तो यूजुअली आप टीवी पे एडवर्टाइजमेंट देखते हो तो दैट इज बेसिकली एडवर्टाइजमेंट. और एडवर्टाइजमेंट दो तरीके की होती है, इंफॉर्मेटिव एडवर्टाइजिंग एंड परसुएसिव एडवर्टाइजिंग. इंफॉर्मेटिव एडवर्टाइजिंग इज टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रोडक्ट. सही है. फॉर एग्जांपल आप कोई नया सेलफोन लॉन्च कर रहे हो, तो नया सेलफोन जो है उसके अंदर क्या फीचर्स हैं आप ये बता रहे हो, तो दैट इज बेसिकली इंफॉर्मेटिव एडवर्टाइजिंग. एंड परसुएसिव एडवर्टाइजिंग इज टू persuade the customers to buy the product. फॉर एग्जाम्पल आप प्रोडक्ट की जो है वो प्रोडक्ट के अंदर सेलिब्रिटी लेकर आ गए, सही, वो सेलिब्रिटी प्रोडक्ट को यूज कर रहा है, दैट इज परसुएशन. अब जैसे ये इफ्तार से पहले जो टीवी पे ऐड आ रहे होते हैं, समोसे रोल वगैरह कितने जबरदस्त लग रहे होते हैं कि यार अभी खा लो इनको. तो ये जो समोसा वगैरह ये जो आइटम्स ये लोग सेल कर रहे हैं, तो ये लोग क्या करते हैं, परसुएसिव एडवर्टाइजिंग. वो इतनी अच्छी तरीके से दिखाते हैं, असल में आप खुद घर पे करो तो इतना अच्छा नहीं दिखेगा जितना वो टीवी पे दिख रहा होता है. सही है. बर्गर्स वगैरह के जो ऐसे एड्स आ रहे होते हैं, तो यूजुअली वो उसको अपीलिंग दिखाते हैं इतना परसुएड आके कस्टमर परसुएड हो और वो आके खरीदे कि कस्टमर देख के उसको दिल चाह जाए कि यार ये खाना है, और वो आके परचेज करे चीजें. So usually there are different advertising methods that are used. So there are 7 different advertising methods that are frequently used. सबसे पहले तो print advertising होती है. It includes advertising in the newspaper, magazine and specialist publications. आप न्यूज़पेपर पे ऐड डालने के पैसे देते हैं, मैगजीन्स पे डालने के ऐड डालने के पैसे देते हैं. तो इसका फायदा ये होता है कि इट कैन बी डायरेक्टेड एट पर्टिकुलर टाउन्स और रीजन्स और कंज्यूमर्स हु रीड पर्टिकुलर स्पेशल इंटरेस्ट मैगजीन्स. सो बेसिकली फॉर एग्जांपल अगर लेट्स सपोज कोई सोसाइटी में कोई नया इवेंट है, तो आपकी सोसाइटी में अगर नया इवेंट है तो आपकी सोसाइटी में जो है वो ब्रोशर्स बढ़ गए. वो ब्रोशर्स जो है वो बेसिकली सोसाइटी के इवेंट के बारे में बता रहे हैं. तो दैट इज बेसिकली योर प्रिंट एडवर्टाइजिंग. एंड सेकेंडली इट प्रोवाइड्स, अब जैसे रमजान आ रहा था तो रमजान में तराबियां हो रही है डिफरेंट डिफरेंट जगहों पे, तो जैसे ही जुम्मा पढ़ के हम लोग बाहर निकलते हैं तो वहाँ पे लोग खड़े हुए होते हैं बाहर, वो ये डिस्ट्रीब्यूट कर रहे होते हैं ब्रोशर, उसमें वो बता रहे होते हैं, इन्फॉर्म कर रहे होते हैं अबाउट कि भाई यहाँ पे इतने बजे तरावी है, इतने रोजा तरावी है, ये सारी चीजें. तो ये क्या है आपका प्रिंट एडवर्टाइजिंग. फिर सेकेंडली इट प्रोवाइड्स हार्ड कॉपी विच कैन बी कट आउट एंड केप्ट फॉर द कंज्यूमर फॉर फ्यूचर रेफरेंस. तो एक हार्ड कॉपी आपके साथ पास होती है, तो यू कैन कीप इट टू योर सेल्फ एंड यू कैन रेफर टू इट. However, disadvantage क्या है, it is expensive again to gain national coverage. नेशनल लेवल पे अगर आप न्यूज़पेपर पे ऐड डालते हो तो वो काफी एक्सपेंसिव होता है. और सेकेंडली एविडेंस सजेस्ट दैट इट इज नाउ मच लेस इफेक्टिव विद यंगर कंज्यूमर्स. तो यूजुअली आजकल के दौर में सिर्फ ओल्ड पीपल रीड न्यूज़पेपर, यंग पीपल रीड न्यूज ऑन सोशल मीडिया. जो सोशल मीडिया पे दिखाया जाता है वो उसको यकीन करते हैं. न्यूज़पेपर की आदत तो बिल्कुल ही खत्म. मतलब हमारे दौर में हम जब बच्चे तो हमें तो जबरदस्ती बिठाया जाता था कि 1 घंटा रोजाना न्यूज़पेपर पढ़ो, अंग्रेजी अच्छी होगी इससे. लेकिन आजकल के दौर में डिजिटल मीडिया इतना ज्यादा इन्फ्लुएंशियल है कि बच्चा जो है वो यूजुअली न्यूज़पेपर वगैरह रीडिंग बिल्कुल ही उसकी बेकार हो गई है. तो ये आजकल का ट्रेंड है, तो इसलिए अब आजकल के दौर में प्रिंट एडवर्टाइजिंग इतनी इफेक्टिव नहीं है इफ यू आर सेलिंग योर प्रोडक्ट टू अ यंगर जनरेशन. देन वी हैव ब्रॉडकास्ट एडवर्टाइजिंग. नाउ ब्रॉडकास्ट एडवर्टाइजिंग इज द एडवर्टाइजमेंट ऑन टीवी, रेडियो एंड सिनेमास. आप टीवी पे एडवर्टाइजमेंट देखते हैं, सही है, कोई भी शो आता है उसके बीच में एडवर्टाइजमेंट आ रहे होते हैं. रेडियो पे आप एडवर्टाइजमेंट सुन रहे होते हैं, और सिनेमा में आप कोई मूवी देखने जाते हैं तो मूवी के ट्रेलर्स वगैरह आते हैं, स्टार्टिंग में एडवर्टाइजमेंट वगैरह आते हैं, वो सारे क्या है आपके broadcast advertising. So adverts have visual appeal and can create a brand image through the actors used. तो यूजुअली आप जो है वो एक विजुअल अपील दिखा सकते हो और एक अच्छी ब्रांड इमेज क्रिएट कर सकते हो बाय द एक्टर्स दैट यू यूजिंग इन द एडवर्टाइजमेंट्स. नेशनल और इवन इंटरनेशनल कवरेज इज पॉसिबल. फॉर एग्जांपल एयर वाई पे अगर आपने ऐड चलाया तो एयर वाई पाकिस्तान में भी चल रहा है,
सो नेशनल कवरेज भी है और इंटरनेशनली चलता है यार भाई, दूसरे मुल्क में भी आ रहा होता है तो वहां पे भी एडवर्टाइजमेंट आपका चलेगा. Thirdly, it can linger in the memory of the consumer for a long time if visually dramatic. अगर आपका एड ऐसा है कि वो विजुअली ड्रामेटिक है या ऐसी कोई ट्यून है, जैसे मैकडोनल्ड्स ने अपना एक एडवर्टाइजमेंट बनाया था, उन्होंने एक गाना बनाया था अपना 11 12 4 4 6 2 2. ये गाना जो है बेसिकली लोगों को याद हो गया था. पीपल यूज टू नो द मैकडोनल्ड्स नंबर बाय हार्ट. तो इस तरीके की कोई चीज आप बना लेते हो ताकि कस्टमर जो है वो उसको लिंगर ऑन करे और याद उसको रहे. However, it is expensive to buy the media time. बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव होता है एडवर्टाइजमेंट करना ऑन दीज डिजिटल प्लेटफॉर्म. ये जो टीवी एडवर्टाइजिंग या ब्रॉडकास्टिंग प्लेटफॉर्म्स हैं, इन पर एडवर्टाइजमेंट करना काफी ज्यादा एक्सपेंसिव होता है. सेकेंडली, इट इज एक्सपेंसिव टू डिजाइन एंड प्रोड्यूस द एडवर्ट्स. काफी ज्यादा एक्सपेंसिव होता है कि आप जो है वो ये एडवर्ट्स वगैरह डिजाइन करें. एंड थर्डली, देयर इज नो परमानेंट हार्ड कॉपी. कोई हार्ड कॉपी परमानेंट एविडेंस नहीं है बेसिकली. सो दैट इज ऑल्सो अ डिसएडवांटेज ऑफ इट, कि आपने एक दिन ऐड देखा, शायद अगले दिन वो ऐड आपको बार बार ना दिखे, ये भी हो सकता है. तो ये आपका डिसएडवांटेज है ऑफ ब्रॉडकास्ट एडवर्टाइजिंग. देन वी हैव आउटडोर एडवर्टाइजिंग. आउटडोर एडवर्टाइजिंग इज दिस इंक्लूड्स एडवर्टाइजिंग ऑन बिलबोर्ड्स एंड बस शेल्टर पोस्टर. आप बस स्टॉप्स वगैरह पे देखें एडवर्टाइजमेंट वगैरह हुई भी होती है, आप बसेस पे देखें वहां पे एडवर्टाइजमेंट हुई भी होती है. सो यूजुअली इसका फायदा ये, इट इज लो कॉस्ट कंपेयर टू अदर मीडिया. इट कैन बी लोकेटेड इन प्राइम पोजिशन. जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई मेन एरिया में आपने बिलबोर्ड लगा दिया अपना, तो वो बिलबोर्ड मेन एरिया में जहाँ से बहुत सारा ट्रैफिक गुजरता है, मेन शार एफएसएल पे आपने लगा दिया, रोजाना वहाँ पे लाखों गाड़ियां गुजरती हैं, तो वो आपका एडवर्टाइजमेंट देख लेंगी. एंड इट कैन बी रेड सीन मोर देन वंस. तो रोजाना का अगर किसी का रूट होगा, वो एक नहीं बार बार देखेगा आपके एडवर्टाइजमेंट को, तो उसको पता चल जाएगा और याद हो जाएगा आपका प्रोडक्ट या जो भी आप मैसेज पहुंचाना चाह रहे हो. However, the best location are often very expensive. They can be damaged or vandalized. For example, तेज बारिश हो गई, तूफान आ गया, तो ये प्रिंट मीडिया खराब हो सकता है. And many passers will not notice this type of advertisement. Usually क्या होता है कि गाड़ी चलाऊं या ये एडवर्टाइजमेंट पढूं, तो इसलिए गाड़ी चलाने के ध्यान में ये एडवर्टाइजमेंट वगैरह को इग्नोर कर देते हैं. Then we have product placement. Another type of advertisement is product placement, where advertising products are featured in TV shows and films. जैसे मार्वल की मूवीज में ऑडी कार जो है वो फीचर होती है. So this is what the product placement is. That Audi is trying to create an image that superheroes trust Audi and they drive only Audi. So that the chosen shows or films will be targeted at a particular type of consumers, and this creates a desirable image if the product is associated with famous actors or shows. तो यार वो टोनी स्टार्क जो ऑडी की गाड़ी में आ रहा था ना, क्या गाड़ी थी यार, वो चाहिए. ई ट्रॉन वगैरह उसने एक दो मूवीज में चलाई है, तो लोगों को वो बड़ी अच्छी लगी गाड़ी, तो दे आर विलिंग टू बाय दैट. तो इस तरीके से जो कैरेक्टर जो एक्टर जो होता है एक मूवी के अंदर, जैसे वो प्रोडक्ट को यूज करता है, सिंबलाइज करता है, तो उसी तरह जो है वो फिर लोग भी उसको जो है वो अपने आप को उसकी तरह देखने लगते हैं, अगर वो प्रोडक्ट, फिर उनकी ईगरनेस टू बाय द प्रोडक्ट इंक्रीजेस. However, the show or film or actors will become less popular. तो फिर अगर फॉर एग्जाम्पल आप कोई लेस पॉपुलर एक्टर से अपना एडवर्टाइजमेंट करा रहे हो, तो वो शायद आपका प्रोडक्ट ना बिके. एंड इट इज़ वेरी एक्सपेंसिव इफ द शो और फिल्म इज वेल नोन. तो वेल नोन मूवीज वगैरह में या वेल नोन सीरीज में अगर आप अपना प्रोडक्ट प्लेस करते हो, तो इट माइट बी क्वाइट एक्सपेंसिव बिकॉज दे विल आस्क फॉर मोर मनी फ्रॉम द कंपनीज. काफी ज्यादा एक्सपेंसिव होता ही है टू प्लेस योर प्रोडक्ट इन डिफरेंट टीवी शोज एंड मैगजीन्स. देन वी हैव गुरिल्ला एडवर्टाइजिंग. अब गुरिल्ला एडवर्टाइजिंग क्या होता है? The products are advertised at surprising and unconventional events to make the public notice. यूजुअली अब जैसे फॉर एग्जांपल मैकडोनल्ड्स के बाहर आप देखें तो क्लाउन्स वगैरह कभी खड़े होते हैं. मैकडोनल्ड का अपना एक मैस्कॉट है वो क्लाउन, तो कभी वो खड़ा हुआ होगा, सही है, कभी उसकी पिक्चर होगी. तो बेसिकली वो इस तरीके से खड़ा किया जाता है, किसी बिजी स्ट्रीट पे उसको लाके खड़ा कर दिया. तो वाई? बिकॉज ताकि लोग उसका नोटिस लें और लोग जो है वो आके परचेज करें आपका प्रोडक्ट. तो बेसिकली ये अनकन्वेंशनल वे में, जैसे आजकल 3D बैनर वो आ गए, बिल बोर्ड्स, डिजिटल बिल बोर्ड्स, जहाँ पे एडवर्टाइजमेंट ऐसा चलता है 3D के स्क्रीन के बाहर ही आ जाएगा. तो दैट पीपल नोटिस दैट दे दीज थिंग्स. फिर अनकन्वेंशनल वे में इस तरीके से भी होती है, जैसे एक रिसेंटली एक मॉल में जो है वो डोनेशन के लिए लगा हुआ था कि देर आर सम प्रिजनर्स कैप्चर्ड और उनके लिए डोनेट करें. तो उन्होंने जो एक
वो टीवी पे मतलब एक स्क्रीन लगाई हुई थी। उस स्क्रीन कुछ इस तरीके से थी कि बीच में इट हैड अ गैप ऑफ स्वाइपिंग द कार्ड, और एक साइड पे ना उन्होंने ऐसे हाथ बनाए हुए थे, दूसरे साइड पे हाथ बनाए हुए, तो बीच में ना वो नॉट टाई की हुई थी, मतलब ये हाथ बंधे हुए हैं। सो व्हेन पीपल यूज्ड टू स्वाइप द कार्ड, वो आजाद हो जाता था, मतलब उसका हाथ जो है वो आजाद हो जाता था। तो वो इस तरीके की गुरिल्ला एडवर्टाइजिंग होती है दैट people take notice of, and then people, when they take notice of, then they are eagerly watching the advertisement and they are getting the message. तो इस तरीके से आप कुछ नोटिसेबल चीजें करते हो ताकि लोग उसको पहचाने, उसको जाने और ईगरली उसके बारे में सुने, ताकि लोगों के वो याद रह जाए। So it is again low cost. Graffiti paint on walls is low cost, but it is best to gain permission first. Secondly, it can be creative, inventive, and can appeal to young consumers. And thirdly, it encourages word of mouth communication. जैसे मैकडोनल्ड्स ने क्या करा हुआ है, बहुत सारे एरियाज में मैकडोनल्ड्स ने जो जीब्रा क्रॉसिंग होती है उसको अपने फ्राइज के बॉक्स के हिसाब से डिजाइन किया हुआ है, पेंट किया हुआ है। So that is basically what McDonald's is doing so that the people notice, और लोग देख के अच्छा लगता है उनको, फिर वो जो है वो उनके दिमाग में रह जाता है कि यार ये मैकडोनल्ड्स ने इस तरीके की चीज करी थी। देन however the message may be misunderstood, मैसेज शायद लोगों को समझना है। बहुत सारे लोग ऐसे ही बोलते हैं यार खाने की चीज है, देखो फ्राइज हैं उनको पैरों में आ रहे हैं, ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी सोच सकते हैं लोग। फिर इट मे बी कंसिडर्ड irresponsible and lead to a negative backlash, and it may be remembered for the wrong reasons as well. तो बेसिकली आपके जो नेगेटिव प्रमोशन नेगेटिविटी है कि कुछ लोग उसका मतलब आपकी गुरिल्ला एडवर्टाइजिंग का नेगेटिव मतलब भी निकाल के उसको भी प्रमोट कर सकते हैं, और उसकी वजह से जो है वो नेगेटिव फीडबैक और आपके प्रोडक्ट की इंस्टेड ऑफ इंक्रीजिंग सेल्स वहां पे डिक्रीज हो सकती है। देन वी हैव स्पॉन्सरशिप्स। स्पॉन्सरशिप्स क्या होती है कि जब आप इवेंट वगैरह स्पॉन्सर करते हैं, वहां पे जो है आप पैसे देते हैं। जैसे अभी चैंपियंस ट्रॉफी हुई थी पाकिस्तान ने, तो एमिरेट्स इज वन ऑफ द स्पॉन्सर ऑफ दिस इवेंट चैंपियंस ट्रॉफी। तो हर जगह जो है वो एमिरेट्स का नाम लगा हुआ था, प्लेयर आके इंटरव्यू दे रहा है, एमिरेट्स का नाम है, टीवी पे ऐड आ रहा है चैंपियंस ट्रॉफी का, एमिरेट्स का लोगो है साइड में लगा हुआ। तो जितने भी स्पॉन्सर्स हैं, इवेंट्स जब भी उनके होते हैं वो इवेंट्स को स्पॉन्सर करते हैं, तो जहां जहां एडवर्टाइज हो रहा हो इवेंट, वहां वहां जो है वो उनका नाम हाईलाइट हो। So the good publicity of being associated with big sporting and other events, global press and TV coverage of the largest events. फॉर एग्जाम्पल आप जो है वो फुटबॉल टीम्स वगैरह को देखें तो उनके स्पॉन्सर ऐड होते हैं, पाकिस्तान टीम को देखें तो उनके स्पॉन्सर ऐड लगे हुए होते हैं। तो जब भी पाकिस्तान का मैच आता है तो ये जो स्पॉन्सर्स है ये पैसे कमाते हैं इससे, फिर इनको व्यूअरशिप मिलती है, लोग इनके लोगो वगैरह देखते हैं, उनको पता चलता है। तो ये भी आपका एक फायदा है। However, it can be very expensive. To sponsor the event, it can be very expensive. And secondly, failure of the event team or individual can reflect badly on the brand as well. ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल कोई प्लेयर है, अगर वो परफॉर्म नहीं कर रहा सही, तो उसकी वजह से जो है वो ब्रांड रेपुटेशन भी खराब हो सकती है। इफ यू आर स्पॉन्सर्ड अ प्लेयर, फॉर एग्जाम्पल लेट्स सपोज अगर नाइकी को रोनाल्डो स्पॉन्सर कर रहा है और रोनाल्डो अगर अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा, तो नाइकी की सेल्स भी डैमेज हो सकती है। Then we have digital advertising. Digital advertising क्या होता है? This is a rapidly growing method of advertising and is evaluated in detail. अब digital promotion is basically एक ऐसा method of advertisement जो कि सोशल मीडिया और वेबसाइट पे आप अपना एडवर्टाइजमेंट चलाते हो। तो इसका अलग से एक नीचे एक्सप्लेनेशन है, तो हम लोग वहां पे वो कवर कर लेंगे। Now, which of these media we are going to use depend on the cost that you're able to bear. आपके पास जितने पैसे हैं, जितना प्रमोशनल बजट है, आप उसी हिसाब से ये इस्तेमाल करेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास बजट है कि आप ब्रॉडकास्टिंग एडवर्टाइजमेंट कर सकते हो, तो आप ब्रॉडकास्टिंग एडवर्टाइजमेंट की तरफ जाएंगे। वेर अगर आपका प्रमोशनल बजट है कि आप प्रिंट एडवर्टाइजिंग इस्तेमाल कर सकते हो, तो आप प्रिंट एडवर्टाइजिंग की तरफ जाएंगे। सेकेंडली, द साइज ऑफ द ऑडियंस। अब आप एक अगर नीश को टारगेट कर रहे हो, एक स्मॉल ग्रुप को टारगेट कर रहे हो, जैसे रोल्स रॉयस अपना टीवी पे एडवर्टाइजमेंट नहीं चलाता बल्कि वो बिजनेस मैगजीन में एडवर्टाइजमेंट चलाता है, एंड द रीजन बिहाइंड इज दैट उसकी एक स्मॉल मार्केट है। यूजुअली बिजनेसमैन उसका प्रोडक्ट खरीदते हैं, तो इसलिए जो है वो उनको ही टारगेट कर रहा होता है प्रोडक्ट। हाउएवर एक प्रोडक्ट जैसे कि किया है, अब किया जो है वो एक मास लेवल मार्केट के लिए गाड़ियां बना रही है, तो किया अपना एड जो है वो टीवी पे ब्रॉडकास्टिंग एडवर्टाइजमेंट वगैरह भी करेगा। फिर द प्रोफाइल ऑफ द टारगेट ऑडियंस इन टर्म्स ऑफ एज, इनकम लेवल्स, इंटरेस्ट एक्सेट्रा। फॉर एग्जाम्पल अगर आप बच्चों का प्रोडक्ट बना रहे हो, तो बच्चों का प्रोडक्ट कार्टून चैनल पे ब्रॉडकास्ट होगा। वेर एज अगर आप कोई ऐसा प्रोडक्ट बना रहे हो जो यंगस्टर्स या टीनेजर इस्तेमाल करेंगे, तो वो आप डिजिटल प्रमोशन करेंगे उसकी। देन मैसेज टू बी कम्युनिकेटेड, आपको क्या मैसेज जो है वो कम्युनिकेट करना है। ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल देयर इज अ मैसेज विच नीड विजुअल्स। सही है।
कोई गाड़ी अगर आप दिखाना चाह रहे हो और वो गाड़ी जो है वो किस तरीके से चल रही है, उसमें क्या फीचर्स हैं, वो विजुअली अपीलिंग दिखाने हैं आपको, तो फिर आप क्या करोगे, ब्रॉडकास्टिंग एडवर्टाइजमेंट इस्तेमाल करोगे। वेर एज अगर ऐसा कोई है, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने कोई प्रमोशन लगाई है या बाय वन गेट वन फ्री ऑफर लगाई है, तो उसके लिए आप प्रिंट एडवर्टाइजमेंट इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑन द कॉन्ट्री फिर आपका अदर एस्पेक्ट्स ऑफ द मार्केटिंग मिक्स, आपका प्रोडक्ट, आपकी प्राइस क्या है। इफ यू आर गिविंग एन एक्सपेंसिव प्रोडक्ट, फॉर एग्जांपल अगर आप बहुत महंगा प्रोडक्ट जो है वो इस्तेमाल कर जो है वो सेल कर रहे हो और उसकी प्राइसिंग भी बहुत हाई है, तो उसकी प्रमोशन भी बहुत हाई फाई होनी चाहिए। मतलब उसमें जो है वो महंगे एक्टर वगैरह आने चाहिए, ताकि उससे उसकी वर्थ बढ़े। देन लीगल एंड अदर कंस्ट्रेंट्स, आपको लीगल एंड अदर कंस्ट्रेंट्स भी फॉलो करने होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल बहुत सारी कंट्रीज में, सही है, आप हर चीज एडवर्टाइजमेंट में नहीं दिखा सकते। बहुत सारी कंट्रीज में द एडवर्टाइजमेंट शुड नॉट बी मिसलीडिंग। जैसे रेड बुल ने एक बार एडवर्टाइजमेंट करके फंस गया कि रेड बुल गिव्स यू विंग, उनकी टैगलाइन थी, और एक कस्टमर ने उनके ऊपर केस कर दिया कि यार मैंने रेड बुल पी और मुझे विंग्स तो नहीं मिले। तो बेसिकली ये लीगल कंस्ट्रेंट था कि उसने लीगली केस ये करा कि भाई the company is advertising that it will give me wings, but I consumed Red Bull, but it didn't give me wings. तो बेसिकली ये एक वैसे तो बड़ा स्टूपिड था, लेकिन देखा जाए तो जो कंपनी क्लेम कर रही है वो नहीं दे रही। तो अगर इस तरीके की चीजें आप एडवर्टाइज कर रहे हो और आप वो नहीं दे रहे, जैसे स्टिंग का एड है, आप अगर स्टिंग पे जाके केस करना चाहें तो कर सकते हैं कि यार मैंने तो स्टिंग पी लेकिन मुझे तो मेरे जिस्म में तो बिजली नहीं दौड़ी, सही है, मैं भी इस तरीके से नाचा नहीं और मेरा जो है वो लाइट चली गई थी मोहल्ले की, तो मैंने जो है वो जाके करंट मार दिया वहां पे। तो ये सारी चीजें जो है वो काफी स्टूपिड होती हैं, एंड यू कैन ऑल्सो क्लेम। तो इस तरीके की चीजें नहीं दिखानी चाहिए। सही, योर एडवर्टाइजमेंट शुड नॉट बी मिसलीडिंग, जो आप बेच रहे हो वो चीज आप दिखाओ। देन वी हैव बिलो द लाइन प्रमोशन, और बिलो द लाइन प्रमोशन में आता है सेल्स प्रमोशन मेथड। अब सेल्स प्रमोशन मेथड होते हैं जब आप कस्टमर को इंसेंटिव देते हो इन व्हेन दे कम टू परचेज द प्रोडक्ट। जैसे प्राइस ऑफर दे दी। प्राइस ऑफर्स क्या है, कि आपने जो है वो these are temporary reduction in the price, also known as price discounting. The objective is to encourage existing customers to buy more and to attract new customers as the product now appears more competitive. तो आप जो है वो डिस्काउंट दे देते हो, सही है, जो है वो डिस्काउंट कर देते हो, प्राइस कम कर देते हो। However, price reductions will reduce the gross profit of the firm. Also, it might create a negative impact on the brand reputation, because आपकी brand image जो है वो जब cheap product आप sell करोगे या price reduce करोगे, so it will be considered to be a cheaper product, और customer जो है वो फिर product को नहीं खरीदेंगे। Then you have money off coupons. These are more versatile and better focused way of offering a price discount. Coupons can appear on the back of a receipt, in newspaper adverts, or an existing pack of the product. अब जैसे ईद आने वाली है, तो ये चेजअप पे आप जाएं शॉपिंग करने, तो 15,000 या 20,000 की शॉपिंग पे आपको वो एक वाउचर दे रहे हैं 1,000 रुपीज का, कि आप जो है वो 1,000 रुपीज की फ्री शॉपिंग कर सकते हैं। सो ईदी टाइप वो दे रहे हैं, तो दैट इज बेसिकली योर मनी ऑफ कूपन। ये यार रोज पेटल का बीच में केएफसी और पेटल का जो है वो एक वो था अपना, कि रोज पेटल जो है वो केएफसी का पीछे जो है वो 100 रुपीज ऑफ का उसके टैग होता था। तो आप रोज पेटल खरीदें तो वहां पे आपको केएफसी के जिंगर पे 100 रुपीज ऑफ का टैग मिलेगा। दैट इज ऑल्सो मनी ऑफ coupons. So this could encourage consumers to buy what they would have bought anyway. एंड रिटेल, जैसे टिश्यू बॉक्स तो आपने खरीद नहीं था, अब आप और ज्यादा खरीदोगे ताकि आपको और ज्यादा कूपन्स मिल जाए। फिर रिटेलर्स में बी सरप्राइज बाय द इंक्रीज इन डिमांड एंड नॉट होल्ड इनफ इन्वेंटरी, लीडिंग टू कंज्यूमर डिसअपॉइंटमेंट। तो यूजुअली इसका मसला ये होता है कि मनी ऑफ कूपन्स वगैरह जब आप दे रहे होते हो, तो यूजुअली इसकी डिमांड आपके प्रोडक्ट की बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, और रिटेलर्स इतना आपका प्रोडक्ट स्टोर नहीं कर पाते, तो यूजुअली आपका कंज्यूमर फिर वहां पे खरीद नहीं पाता प्रोडक्ट। देन वी हैव कंज्यूमर लॉयल्टी स्कीम्स। कंज्यूमर लॉयल्टी स्कीम जैसे इम्तियाज करता है कि वो लॉयल्टी कार्ड्स बना देता है, डंकिन डोनट्स करता है कि वो लॉयल्टी कार्ड बना सकता है। अब लॉयल्टी कार्ड होता क्या है, कि बेसिकली जब भी आप आके कोई चीज खरीदोगे, तो उस लॉयल्टी कार्ड में पॉइंट्स ऐड हो जाएंगे, एंड आफ्टर सम टाइम व्हेन द पॉइंट्स आर मोर, यू कैन बाय अ गिफ्ट फॉर योरसेल्फ। सही है, तो वो पॉइंट्स आप रिडीम करा के गिफ्ट वगैरह खरीद सकते हैं। फिर मनी रिफंड्स होते हैं। मनी रिफंड्स बहुत जगह पे होते हैं कि आप रिसीट लेके जाओ वापस, आपको अगर प्रोडक्ट समझ नहीं आया तो आपको जो है वो रिफंड मिल जाएगा। देन देर इज बाय वन गेट वन फ्री ऑफर। बाय वन गेट वन फ्री ऑफर क्या होती है, कि जब आप एक प्रोडक्ट खरीदो दूसरा बिल्कुल आपको फ्री मिलेगा, सही है, या बाय टू गेट वन, बाय वन गेट वन फ्री। तो यूजुअली इस तरीके से करने से आपकी कस्टमर की वैल्यू बढ़ती है, दैट द कस्टमर आर एबल टू गेट मोर प्रोडक्ट्स। And then point of sale display, that is maximum impact on consumer behavior, is achieved by attractive, informative and well positioned displays in store. अब पॉइंट ऑफ सेल डिस्प्ले क्या है, जैसे एप्पल के स्टोर में आप लोग चले जाएं कभी,
तो एप्पल के स्टोर में आपको प्रोडक्ट जो है वो बिल्कुल सामने लगेंगे, दैट पीपल कैन यूज द प्रोडक्ट बिफोर दे डिसाइड टू परचेज द प्रोडक्ट। सो पॉइंट ऑफ सेल डिस्प्लेस भी जो है वो आपका काफी ज्यादा मैक्सिमाइज करते हैं आपके कंज्यूमर के बाइंग एक्सपीरियंस को। तो इससे भी जो है वो आपकी सेल्स प्रमोशन होती है कि कस्टमर बिफोर परचेजिंग द प्रोडक्ट दे कैन कम एंड सी द प्रोडक्ट, टेस्ट इट बिफोर बाइंग द प्रोडक्ट। फॉर एग्जाम्पल एप्पल के स्टोर में एप्पल के प्रोडक्ट्स रखे हुए होते हैं सामने, आप जाए उनको खरीदें, उनको यूज करें बिफोर परचेजिंग इट। या पॉइंट ऑफ सेल डिस्प्ले ये भी होता है, जैसे कस्टमर वगैरह यूजुअली जब आप कारफोर पे शॉपिंग करें, इम्तियाज पे शॉपिंग करें, तो एंड में काउंटर के ऊपर जो है वो बहुत सारे चॉकलेट्स वगैरह रखी हुई होती हैं, चिंगम्स वगैरह रखी होती हैं, तो टेस्ट करने के लिए, नहीं खरीदने के लिए। तो दैट इज बेसिकली योर पॉइंट ऑफ सेल डिस्प्ले, कि बिल्कुल ही जो है वो फ्रंट पे लाके जो है वो रख देते हैं, सही है, ताकि फ्रंट पे लाके वो रख देते हैं ताकि जो है वो ज्यादा लोगों को दिखे और ज्यादा जो है वो लोग उसको परचेज करें, ठीक है। देन वी हैव डायरेक्ट प्रमोशन मेथड्स एज वेल। अब डायरेक्ट प्रमोशन क्या होता है कि जब कस्टमर, ईच एंड एवरी कस्टमर इज टारगेटेड इंडिविजुअली। तो आजकल जैसे कि टेक्नोलॉजी आ गई है और टेक्नोलॉजी की वजह से आप जो है वो डायरेक्ट प्रमोशन भी कर रहे होते हो। अब जैसे आजकल के दौर में इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर्स वगैरह का दौर है, तो आप उनको क्या भिजवाते हो, डायरेक्ट मेल भिजवाते हो, उनको पीआर पैकेज भी कहते हैं इसको, सही है। तो दैट इज बेसिकली डायरेक्ट मेल, कि आप जो है वो अपना प्रोडक्ट बेचो उनको और वो जो है वो उसकी स्टोरी लगा दें। So this is low cost and well-defined areas regions can be targeted. It is easy to evaluate the success of campaign by checking response rates. Attract more customer. However, disadvantage of this is that many potential consumers now prefer digital communication. So direct mail वगैरह वो लोग चेक नहीं करते, मतलब घर पे उनका प्रोडक्ट आए वो सब चीजें ये लोग कस्टमर जो है वो ज्यादा चेक नहीं करते। एंड सेकेंडली, द मेलिंग मे बी व्यूड एज जंक मेल एंड क्विकली थ्रोन अवे एज वेल। देन वी हैव टेलीमार्केटिंग। टेलीमार्केटिंग क्या होता है, जैसे जोंग वाले कॉल कर रहे होते हैं आपको, बैंक वाले कॉल कर रहे होते हैं, सर ये हमारा नया प्रोडक्ट आया है। कहीं रियल एस्टेट कंपनी कोई आपको कॉल कर रही होगी, सर हमारा ये नया प्रोजेक्ट लॉन्च हो रहा है, आप इसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो यह टेली मार्केटिंग होती है जब कॉल सेंटर से आपको कॉल आती है, सही है। सो दिस इज लोअर कॉस्ट देन पर्सनल सेलिंग एंड इट इज इजी टू मॉनिटर द रिस्पॉन्स एंड रिजेक्शन रेट एज वेल, कि कितने लोगों ने हामी भरी आपकी कॉल में, कितने लोगों ने मना कर दिया। हाउएवर मेनी कंज्यूमर ऑब्जेक्ट टू कोल्ड कॉलिंग। अब कोल्ड कॉलिंग क्या होता है? कोल्ड कॉलिंग होता है कि आपने कॉल मिलाई, कस्टमर ने उठाई, जी सर मैं ये साइमा बिल्डर से बात कर रहा हूँ, अच्छा यार मैं जरा बिजी हूँ, मैं आपको बाद में कॉल करता हूँ, अल्लाह हाफिज। तो काट देते हैं कॉल इस तरीके से, जैसे ही नाम सुनने गया फिर आपको स्पैम में डाल दिया, तो फिर आप जैसी कॉल कर रहे हो कॉल मिल ही नहीं रही आपको। तो इस तरीके की चीजें भी होती हैं। इट इज वेरी इजी फॉर कंज्यूमर टू रिजेक्ट द टेलीमार्केटिंग मैसेज, सही है। तो आसानी से जो है वो आप कोई भी अगर आपसे कोई सेल कर रहा है, वो तो अपना पूरा एफर्ट डाल रहा होगा सेल करने के लिए, लेकिन आप उनको टाइम पास करके उनको बोल रहा हाँ भाई ठीक है मैं आपको कांटेक्ट करूंगा बाद में, अल्लाह हाफ़िज़, ठीक है। फिर उसके बाद है पर्सनल सेलिंग। अब पर्सनल सेलिंग क्या होता है? विद दिस मेथड अ सेल्स पर्सन इज एम्प्लॉयड टू सेल टू ईच इंडिविजुअल कस्टमर। पर्सनल सेलिंग होता है जब आप एक इंडिविजुअल को जो है वो पर्सनली कंज्यूमर के लिए जो है वो सेल करने के लिए रखते हो। फॉर एग्जाम्पल आप कोई नाहिद पे चले जाएं अगर, फॉर एग्जाम्पल, या कोई मार्ट मार्ट पे चले जाएं, आप कोई परफ्यूम खरीद रहे हैं, तो वहाँ पे सेल्स रिप्रेजेंटेटिव मौजूद होगा, सही है। वहाँ पे जो है वो कोई रिप्रेजेंटेटिव मौजूद होगा जो कि आपको प्रोडक्ट टेस्ट करवा रहा होगा, कंप्लीटली आपको गाइड कर रहा होगा कि किस तरीके का प्रोडक्ट आप खरीदें, आपको चेक करवा रहा होगा। तो यूजुअली इससे क्या होता है, पर्सनल सेलिंग से सेल्स सक्सेस रेट्स आर ऑफन हाई विद स्किल डायरेक्ट सेल्स एम्प्लॉयज। जो बेचने में अच्छा है, तो सेल्स एम्प्लॉयज है जिसकी स्किल काफी अच्छी है, तो वो आपकी सेल्स अचीव करवाएगा, वो पर्सनली सेल करके प्रोडक्ट जो है वो ज्यादा बेहतर तरीके से आपके प्रोडक्ट की सेल्स करवा देगा। एंड सेकेंडली, it is effective with expensive and complex products that require specialist knowledge as well. फॉर एग्जाम्पल कोई स्पेशलिस्ट नॉलेज, जैसे कोई टेक सेवी प्रोडक्ट है, कोई टेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट है, तो वो प्रोडक्ट जो है वो जब आपको समझ ना आ रहा हो कंज्यूमर को, सही है, तो वो सेल्स रिप्रेजेंटेटिव वहां पे डेमोन्स्ट्रेट करके प्रोडक्ट के बारे में बता के दिखा के आपको प्रॉपरली कस्टमर को सेल कर रहा होगा, तो दैट कस्टमर विल बी अट्रैक्टेड। However, sales employee need to be trained. They should avoid selling to a reluctant consumer who later regrets the decision. सही है, कंज्यूमर भरम दिखा रहे हैं, हाँ भी सही है हमें नहीं चाहिए, या वो आपको इग्नोर करता हुआ जा रहे हैं, तो सेल्स पर्सन को ऐसा नहीं है कि पीछे लग जाए, सही है। इससे ब्रांड इमेज भी खराब होती है कि पीछे लग गया आप किसी कस्टमर के, सर खरीद लें खरीद लें खरीद लें, तो ये नहीं होता, इससे ब्रांड इमेज खराब हो जाती है। फिर दिस इज अ हाई कॉस्ट मेथड ऑफ प्रमोशन एंड सेलिंग बिकॉज अगेन वो बंदा रखना पड़ेगा, उसको ट्रेन करवाना पड़ेगा, तो उसकी वजह से जो है वो आपकी काफी ज्यादा कॉस्ट भी आएगी, सैलरी लेगा। देन वी हैव डिजिटल प्रमोशन। तो डिजिटल प्रमोशन हमने पढ़ा था कि इट इज द टाइप ऑफ एडवर्टाइजमेंट। तो डिजिटल प्रमोशन क्या होता है? इट इज द यूज ऑफ टेक्नोलॉजी एंड द इंटरनेट टू प्रमोट द प्रोडक्ट थ्रू ईमेल्स, वेबसाइट एंड सोशल मीडिया।
तो डिजिटल प्रमोशन यूजुअली आपका सोशल मीडिया मार्केटिंग होता है, फेसबुक इंस्टाग्राम वगैरह पे आप एडवर्टाइजमेंट करते हैं। ईमेल मार्केटिंग करते हैं, जैसे ईमेल पे आप डायरेक्टली जो है वो कस्टमर्स को ईमेल कर रहे होते हैं अबाउट योर रीसेंट प्रोडक्ट्स, और जो भी एडवर्टाइजमेंट करनी है आपको वो डायरेक्टली ईमेल पे सेंड कर रहे होते हो। ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग होती है, वेबसाइट्स वगैरह पे आपके ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट पॉपअप एड्स वगैरह आते हैं। स्मार्टफोन मार्केटिंग होती है, स्मार्टफोन मार्केटिंग में जैसे आपके स्मार्टफोन्स वगैरह में जो है वो सर्टेन एडवर्टाइजमेंट वगैरह आ रहे होते हैं, प्ले स्टोर वगैरह आप खोलें, कोई गेम आप खेलें तो उसके बीच बीच में एड्स आ रहे होते हैं। फिर सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन जैसे गूगल हो गया, याहू हो गया, बिंग हो गया, ये सर्च इंजन हैं। इन सर्च इंजन को आप जो है वो पैसे देते हो ताकि ये आपके वेबसाइट के पेज को जो है वो रैंक करें और ऊपर फर्स्ट पेजेस पे लेकर आए। एंड वायरल मार्केटिंग, कोई भी चीज वायरल हो जाती है आप उसको अपने मार्केटिंग में इस्तेमाल कर रहे होते हो, सही है। जैसे कोई भी प्रोडक्ट आप, कोई भी पर्सन कोई भी वायरल होता है, वो जो है वो फिर एडवर्टाइजमेंट वगैरह में आना शुरू हो जाता है, आप उसको एडवर्टाइजमेंट वगैरह में देखते हो। तो यूजुअली सोशल मीडिया पे जो चीज़ वायरल और ट्रेंडी हो जाती है फिर वो एडवर्टाइजमेंट में आना शुरू हो जाती है। जैसे पीआईए ने अभी एडवर्टाइजमेंट बनाया था अपना, सही है, वी आर ओपनिंग आर फ्लाइट्स टू पेरिस। तो वो डिजाइन इस तरीके का बना था जैसे वो ट्विन टावर में आके जहाज नहीं घुसे थे, उसी तरीके का वो आईफल टावर में आके जहाज घुस रहा था, ऐसा लग रहा था। तो लोगों ने उसका वो मीनिंग लिया और वो चीज एक वायरल हो गई पोस्ट। फिर सारे ब्रांड्स वगैरह ने जो है वो, लेट्स सपोज अगर एक पिज्जा वाला का ऐड देखा था मैंने कि वो पिज्जा जो है वो मेरे ख्याल से कहीं और किसी और कंट्री में वो लोग लेके जा रहे थे अपनी ब्रांच, तो उन्होंने भी उसी तरीके के एडवर्टाइजमेंट बनाई हुई थी कि पिज्जा जो है वो उड़ता हुआ किसी और कंट्री में जा रहा है। तो इस तरीके के चीजें जो वायरल हो जाती हैं आप उसको अपनी मार्केटिंग में इस्तेमाल कर सकते हो व्हेन यू आर एडवर्टाइजिंग डिजिटली। जो डिजिटल प्रमोशन की दुनिया ही और है, वहां पे जो है वो अपनी अजीब सी चीजें ट्रेंड हो रही होती हैं, अजीब से लोग ट्रेंड हो रहे होते हैं, फिर उनको जबरदस्ती जो है वो लेना पड़ता है। जैसे इंडिया में एक डॉली चाय वाला करके एक बंदा है भाई, वो तो मतलब एक सड़क पे चाय बेचने वाला जो है, अब वो दुबई में जो है वो रोल्स रॉयस में घूम रहा है और चाय बेच रहा है दुबई में, पता नहीं क्या चीज वायरल हो जाती है। खैर किस्मत की बात है, प्राइवेट जेट वगैरह में घूम रहा है भाई वो। लेकिन क्या है कि चाय बेचना है उसका तरीका थोड़ा यूनिक था, तो ये नाच नाच के चाय बेचता था, तो उसकी वजह से वो वायरल हो गया, लोगों ने उसको बुलाया, ट्रेंड किया। तो ये सारी चीजें होती हैं डिजिटल प्रमोशन में। So the benefits of digital promotion is that you get worldwide coverage. It is relatively low cost, easy to track and measure results. आपको पूरी रिपोर्ट बना के दे देता है इंस्टाग्राम, फेसबुक, मेटा एड्स वाले कि आपका एडवर्टाइजमेंट कहाँ कहाँ गई है, किन किन लोगों ने देखी है। सोशल मीडिया कम्युनिकेशन बिल्ड कस्टमर लॉयल्टी एज वेल, के सोशल मीडिया पे आपको कस्टमर फॉलो करते हैं, आपको लाइक करते हैं, तो उसकी वजह से जो है वो आपका एक कस्टमर लॉयल्टी भी क्रिएट होती है। हाउएवर इट इज टाइम कंज्यूमिंग, क्योंकि यूजुअली जो होता है कि ये जो सोशल मीडिया कितने लोगों तक रीच करती है ना, ये काफी स्लो प्रोसेस होता है। ये नहीं है कि एक दिन आपने स्पॉन्सर्ड एड चलाया और अगले दिन ही जो है वो लोगों तक बात पहुंच गई, नहीं, इट टेक्स टाइम। स्किल्स एंड ट्रेनिंग, आपको स्पेशलिस्ट लोग चाहिए होते हैं जो कि राइट तरीके का एड चला सके। ग्लोबल कंपटीशन यू फेस व्हेन यू आर एडवर्टाइजिंग इट ग्लोबली। एंड कंप्लेंट्स एंड फीडबैक जो है वो आपकी जो है वो ऑन द इंटरनेट होती है। दैट मीन्स के अगर फॉर एग्जांपल अगर किसी को प्रोडक्ट नहीं अच्छा लगा तो वो आके आपके फेसबुक के पेज पे रिव्यू डाल देगा अपना। तो दैट इज ऑल्सो अ लिमिटेशन ऑफ डिजिटल प्रमोशन, के बेइज्जती जो है वो सबके सामने होती है यहाँ पे। देन वी हैव मेजरिंग द सक्सेस ऑफ प्रमोशन। आपकी प्रमोशन कितनी सक्सेसफुल है, ये वो कैसे मेजर होता है? सो हाउ डू यू मेजर द सक्सेस ऑफ प्रमोशन? थ्रू द सेल्स परफॉर्मेंस बिलो, बिफोर एंड आफ्टर द प्रमोशनल कैंपेन। आप देखते हो कि आपकी सेल्स बिफोर द प्रमोशनल कैंपेन्स कितनी थी और अब सेल्स आफ्टर द प्रमोशनल कैंपेन कितनी होगी। फिर कंज्यूमर अवेयरनेस डेटा, आपका कंज्यूमर पहले कितना आपके प्रोडक्ट को जानता था, अब उस प्रमोशन के बाद कितना प्रोडक्ट को जानता है। फिर कंज्यूमर पैनल्स होते हैं। कंज्यूमर पैनल्स बेसिकली ये आपके प्रोडक्ट के बारे में फीडबैक देते हैं, सही है, कि आपका प्रोडक्ट जो है वो कैसा लगा उनको, सही है। फिर उसके बाद रिस्पॉन्स रेट टू एडवर्टाइजमेंट, कि आपका एडवर्टाइजमेंट के ऊपर रिस्पॉन्स रेट क्या रहा, हाउ मेनी पीपल वॉच योर एड एंड हाउ मेनी पीपल लाइक योर एड। देन सोशल मीडिया फीडबैक, के सोशल मीडिया पे लोगों ने जो है वो क्या आपको फीडबैक दिया, कैसे लगी उनको आपकी प्रमोशन, ये सारी चीजें भी आपके आती हैं। तो दीज आर योर वेज ऑफ मेजरिंग द सक्सेस ऑफ योर प्रमोशन, के आपकी प्रमोशन जो है वो कितनी सक्सेसफुल हुई है मार्केट के अंदर। देन वी हैव द रोल ऑफ पैकेजिंग इन प्रमोशन। ऑल्सो पैकेजिंग प्लेज अ वाइटल रोल इन प्रमोशन, के आपकी जो पैकेजिंग है वो भी आपके प्रोडक्ट को काफी ज्यादा प्रमोट करती है। तो जाहिर सी बात है, सबसे पहली चीज प्रोडक्ट नहीं दिखती,
सबसे पहली चीज जो कस्टमर देखता है वो क्या देखता है, वो देखता है आपकी पैकेजिंग. So packaging is the quality, design and color of material used in packaging can have an important and supportive role to promote supportive role to promote the product. तो बेसिकली आपकी पैकेजिंग करती क्या है, पैकेजिंग बेसिकली द आउटर कवरिंग ऑफ द प्रोडक्ट, जिसके अंदर आपका प्रोडक्ट कंटेन होता है. और पैकेजिंग आपके प्रोडक्ट को प्रोटेक्ट करती है, कंटेन करती है. पैकेजिंग आपके प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन देती है. फॉर एग्जाम्पल कोई इंग्रेडिएंट्स वगैरह जो है वो बाहर होते हैं. फिर thirdly support the brand image, support the brand image of the product. And lastly make the product attractive and help the consumer to recognize it. तो एक अपनी recognition वगैरह भी जो है वो create करती है प्रोडक्ट की. और साथ ही साथ आपके प्रोडक्ट को काफी ज्यादा अट्रैक्टिव भी बनाती है ताकि कस्टमर उस पैकेजिंग को देख के अट्रैक्ट हो और वो आके प्रोडक्ट को खरीदे. देन वी हैव द रोल ऑफ ब्रांडिंग इन प्रमोशन. अब ब्रांडिंग क्या होता है, ब्रांडिंग इज बेसिकली द नेम दैट यू गिव टू योर प्रोडक्ट. ये एक आइडेंटिटी होती है, एक ब्रांड नेम होता है जो आप अपने प्रोडक्ट को दे रहे होते हैं. तो ब्रांडिंग देने से आपके प्रोडक्ट की जो एक नाम है वो तो क्रिएट होता है, लेकिन ये नाम फिर आप प्रमोट कर सकते हो और इससे फिर आपकी डिफरेंशिएशन क्रिएट होती है मार्केट में. सो ब्रांड इज द नेम गिवन बाय अ फर्म टू अ प्रोडक्ट और अ रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स. जैसे आईफोन है, सही है, मैकबुक है, ये आईफोन के एप्पल के प्रोडक्ट्स हैं, सही है. और एप्पल के प्रोडक्ट्स की अपनी अपनी ब्रांड आइडेंटिटी है, जैसे आईफोन की अपनी एक ब्रांड आइडेंटिटी है. तो ये ब्रांडिंग से क्या होता है, इट एड्स कस्टमर रिकग्निशन. कस्टमर को पता चलता है यार ये इनका प्रोडक्ट है, ये दूसरे बिजनेस का प्रोडक्ट है. सेकेंडली मेकिंग द प्रोडक्ट डिस्टिंक्टिव फ्रॉम द कॉम्पिटिटर्स. एंड थिर्डली गिविंग द प्रोडक्ट आइडेंटिटी और पर्सनैलिटी दैट कंज्यूमर्स कैन रिलेट टू. तो यूजुअली ब्रांडिंग से आपकी एक आइडेंटिटी भी क्रिएट हो जाती है प्रोडक्ट की, सही है. और वो आइडेंटिटी जो है वो फिर कस्टमर उससे अपने आप को एसोसिएट करना शुरू कर देता है. जैसे एप्पल की आइडेंटिटी है दैट इट इज अ हाई क्वालिटी प्रोडक्ट. तो यूजुअली पीपल जो है वो दे आर विलिंग टू पे हायर प्राइस टू कंज्यूम दैट हाई क्वालिटी product. So the benefits of effective branding is that it increases the chances of brand recall by consumers. Consumers brand के बारे में भूलते नहीं है. Consumer जो है वो बार बार ब्रांड का नाम देखते हैं, लोगो देखते हैं प्रमोशन के अंदर, तो बेसिकली उनको याद रह जाता है. Secondly, it clearly differentiates the product from others, including reinforcing the difference by promotion. So clearly आपके competitors से differentiate करते हैं आपके प्रोडक्ट को. And thirdly, it allows for establishment of family of closely associated products with the same brand name. जैसे आईफोन है, सही है, तो आईफोन के जितने भी अभी आ गए, आईफोन 15, 16, 14, सही है, तो ये पूरी एक फैमिली है प्रोडक्ट की, सही है. तो ब्रांड आइडेंटिटी देने से यू आर एबल टू क्रिएट फैमिलीज ऑफ द प्रोडक्ट. और उसकी वजह से आपकी प्रोडक्ट जो है वो काफी ज्यादा सक्सेसफुल दिखता है कि इतने सालों से आपका प्रोडक्ट चलता आ रहा है, इतने सारे वर्जन आ गए, इतने सारे वेरियंट्स आ गए उसके. सो इट क्रिएट्स अ ब्रांड इमेज एज वेल. एंड फोर्थली इट रिड्यूसेस द रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ कंज्यूमर डिमांड टू अ प्राइस. मतलब आपकी ब्रांडिंग से आपका कंज्यूमर और ज्यादा प्राइस इन इलास्टिक होता है, बिकॉज थ्रू ब्रांडिंग द कस्टमर बिकम्स ब्रांड लॉयल. आप देखें दुनिया भर में सैमसंग आईफोन के कितने पड्डे होते हैं, मतलब कोई कस्टमर जो है वो सैमसंग खरीदेगा ही खरीदेगा, कोई कस्टमर जो है वो एप्पल के प्रोडक्ट खरीदेगा ही खरीदेगा. अगेन जो कस्टमर खरीदेगा ही खरीदेगा उसके लिए तो डिमांड आपकी इन इलास्टिक होगी. तो ब्रांडिंग अलाउज यू टू डू दैट. ब्रांडिंग अलाउज that some customers become very inelastic, their demand become very inelastic towards your product. तो ब्रांडिंग से आपकी प्रमोशन और ज्यादा बेहतर हो जाती है प्रोडक्ट की, क्योंकि उसकी वजह से आपकी प्रोडक्ट की डिमांड इनइलास्टिक होती है. सो दिस इज योर थर्ड पी, दैट इज प्रमोशन. एंड इन द नेक्स्ट क्लास फिर हम लोग मंडे को जो हमारी क्लास होगी नेक्स्ट, उसके अंदर हम लोग प्लेस डिस्कस करेंगे विच इज द फाइनल पी. और उसके साथ ही फिर हमारा जो मार्केटिंग का यूनिट है पूरा वो खत्म हो जाएगा. तो फिर उसके बाद हमारे अल्हम्दुलिल्लाह 4 यूनिट्स खत्म हो जाएंगे. और फिर नेक्स्ट वीक में ही वी हैव नेक्स्ट 4 चैप्टर्स दैट विल बी रिमेनिंग. तो नेक्स्ट वीक में ही मैं फ्राइडे तक इंशाल्लाह कोशिश करूंगा कि फाइनेंस